नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करेंगे और उससे मैक्सिमम लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 के अंदर पूछा गया है और अगर हम ये देखें कि कितने स्टूडेंट्स ने इसको उस टाइम पे सही किया था ताकि आप ये पता कर सकें कि आप कितने पानी में हैं, जब जेईई की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, जब पर्टिकुलर चैप्टर की बात करते हैं। तो देखिएगा पूरे नेशनल लेवल पर लेस देन 10% लोगों से बस ये सवाल हुआ था। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, समझ रहे हो। लेस देन 10% स्टूडेंट से अगर ये सवाल हुआ था तो डेफिनेटली इट्स अ फेयर क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल है, मतलब सीखने को काफ़ी कुछ है। लेस देन 10% स्टूडेंट से अगर ये हुआ है, बट ऐसे भी सवाल हमने जेईई के एडवांस के अंदर देखे हैं जो लेस देन 1% से हुए हैं। मतलब रिलेटिवली अगर उनसे देखा जाए तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। थोड़ा एक पढ़ने वाला बच्चा इस सवाल को बना सकता है। बाकी क्या हुआ है वो भी देखते हैं। 62% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम गलत कर दिया है और 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई गेस छोड़ के गए होंगे या उनके पास टाइम ही नहीं मिला एक्चुअल एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को देखने के लिए। चलिए देखते हैं मार्किंग स्कीम को। अगर हम देखें तो देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं और आंसर्स हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर इसके आने वाले थे। क्वेश्चन पे आते हैं। लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम में अगर प्रैक्टिस नहीं की गई है तो उसको मास्टरी करना, उसको समझना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। दिस कुड बी द वन ऑफ द रीज़न कि स्टूडेंट्स इसको अटैम्प्ट करने में थोड़ा झिझकते हैं, परेशान होते हैं। इसी जगह कहीं अगर कोई इंटीग्रेशन होता, कोई इक्वेशन दिख रही होती तो सॉल्व करना शुरू कर देते। यहाँ एक एक लाइन को डिकोड करना होगा एंड दैट टेक्स द टाइम, पर ये प्रैक्टिस है और ज़रूर हम इसको बढ़िया कर सकते हैं। आते हैं टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। C1 इज द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, C1 सर्कल का एनालिसिस कर लेते हैं। C1 इसका सेंटर है आपके पास से, इसका जो सेंटर है वो लिख लेते हैं हम, ओरिजिन पर है और रेडियस जो है इसका वो है 1। ठीक है, और दूसरा वाला जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पर है, उसका रेडियस है r और सेंटर है A पॉइंट पर। A पॉइंट पर ये ओरिजिन है, ये A पॉइंट है 4,1 पर और इसका जो रेडियस है दैट इज़ r और r की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है। जब भी आपको दो सर्कल्स दिए जाए सबसे पहला काम होता है कि उनकी रिलेटिव पोजीशनिंग क्या है। कहीं वो कट तो नहीं करते हैं, कहीं एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर तो नहीं है, टच तो नहीं करते हैं, इंटरनल टच तो नहीं करते हैं। तो ये पता करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालो और उसको रेडियस के सम और डिफरेंस से कंपेयर कर दे। सो लेट्स फिगर आउट कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो है OA। तो आपके पास है 16 + 1 आपके पास है डेटा बन रहा है। मैंने डेटा ठीक लिखा है। रेडियस इसका 1 है, सेंटर ओरिजिन है, पॉइंट है आपके पास से इतना। दिस इज़ कमिंग एज √17 और वहीं पर अगर मैं R1 + R2 की बात करता हूँ तो ये 1 + R है। आप देख सकते हैं R अगर 2 से 3 के बीच में है, 1 से 3 के बीच में, तो ये आपके पास है 2 से 4 के बीच में आएगा। कितना बन जाएगा 1 + R, 2 से 4 के बीच में। तो चाहे कुछ भी हो, सेंटर्स की डिस्टेंस R1 + R2 से ज़्यादा है। सेंटर्स ज़्यादा दूर हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर रहेंगे। देयर विल बी नो टचिंग, देयर इज़ नो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दोनों सर्कल्स की लोकेशंस ऐसी है कि दूर दूर है। ये हमने यहाँ तक डिकोड कर लिया है। आगे पढ़ते हैं। 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST to S1 and S2 आर ड्रॉन एंड टेंजेंट PQ टचेस C1 at C1 एंड P at Q। तो 2 टेंजेंट्स बनाई गई हैं, दोनों को टच करती हैं, तो दीज आर नोन एज कॉमन टेंजेंट्स। तो 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST ऑफ C1 एंड C2 आर ड्रॉन। कहाँ कहाँ पर टच करते हैं ये नॉलेज हमको दिया हुआ है। तो चलिए इस बात को फिर कैपिटलाइज कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा है, सर्कल्स की लोकेशन निकाल दी है। आइए बना लेते हैं डायग्राम। क्या बात बन रहा है, पहले वाले का सर्कल छोटा है, दूसरे वाले का सर्कल बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की है, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या बना सकते हैं, किधर बना सकते हैं, ये दोनों इनकी कॉमन टेंजेंट्स हैं। ये है अपना सर्कल C1, ये वाला है सर्कल C2। PQ है और एक ST है। PQ टचेस C1 एट P पर, यहाँ P पर, यहाँ Q पर, एंड ST टचेस C1 एट S, यहाँ पर S पर, यहाँ पर T तक। तो यानी हमने इतना क्वेश्चन डिकोड कर लिया है। अब आगे कहानी। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट
PQ and ST are joined to form a line which meets the x-axis at point B. अब सुनिए, PQ और ST ये दोनों कॉमन टेंजेंट्स की लेंथ है। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों कॉमन टेंजेंट है, ये भी कॉमन टेंजेंट है, ये भी कॉमन टेंजेंट है। तो बस यहाँ पर फिर आता है, इनके मिड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं और उसको ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाएंगे। एक चीज़ और भी, आप सोच रहे होंगे सर आपने ये इनडायरेक्ट टेंजेंट ही क्यों ली, आपने ये वाली क्यों ना ली। हम ये वाली भी ले सकते हैं, दूसरा भी केस पॉसिबल है। क्या हो सकता है कि ये ऐसा हो, यहाँ पर ऐसा हो, और ये दोनों टेंजेंट्स की अगर हम बात करें, एक यहाँ पर है और एक ऐसा है। क्या ये वाला केस पॉसिबल है? कुछ लेंथ वगैरह की तो बात की नहीं है सच, है ना। ए बी की बात की है, ए और बी कहाँ पर है? बी कोई रैंडम पॉइंट है जहाँ बात हो रही है। सो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी एज वेल, कि ये वाला केस भी हो सकता है ना। पर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है? रेडिकल एक्सिस का। रेडिकल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करता है। रेडिकल एक्सिस इज द एक्सिस विच बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट्स। और यहाँ पर यही हो रहा है, हमें इनके मिड पॉइंट से मिलाने को बोला गया है। तो जब मैं इनको मिलाऊंगा तो रेडिकल एक्सिस एक लाइन होती है और लाइन के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। इनको भी अगर मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा। तो ये जो 2 लाइन है दैट इज़ द रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस आपको निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना होता, 2 सर्कल्स का डिफरेंस लेना होता है। पहले वाले सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 1। सेकेंड वाले की इक्वेशन है 4,1 है इसका सेंटर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस है r²। सेकेंड सर्कल। ऐसा करने से हमारे पास लाइन आ जाएगी। आइए बात करते हैं। सो इट इज़ कमिंग एज x² प्लस y² माइनस 1। तो समझ में आ रहा है क्यों लेस देन 10% से हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉपर्टी पता ही नहीं होती है कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो चाहे ये वाला सेगमेंट बने या इंटरनल वाला बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या दोनों ही इंटरनल वाला हो, ये भी केस हो सकता है कि दोनों ही इंटरनल वाले हों, वो भी बात बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ बनाइए x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 2y, 4 और 1 17 माइनस r²। दे गेट्स कैंसल्ड आउट। और बताइएगा आपके पास डेटा कितना कितना बनेगा? इट इज़ कमिंग एज 8x प्लस 2y, यहाँ -1 है और यहाँ -17 है, -18 है, माइनस r² है, 0 है। ठीक है, यहाँ से आप डेटा देखिए, प्लस 8x है प्लस 2y है, 17 है, -17 बनेगा, वो रहा -18। सो दिस इज़ द लाइन। अब हमें इसके आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पढ़ो। ये x एक्सिस को b पर कट करता है, तो अगर हम x एक्सिस की बात करें तो वहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो आपके पास से डेटा आ गया x कोऑर्डिनेट का, विच इज़ 18 माइनस r² अपॉन 8। So B point is known to us, it is 18 minus r² by 8 comma 0, and we already have A point. A is 4,1। हमें AB पता है, मतलब AB² पता है। AB की वैल्यू √5 है, हम AB² 5 ले सकते हैं। अब देखिए A के अंदर तो नंबर्स हैं, B के अंदर R है, तो बस सब जगह R ही R है। इसको सॉल्व करेंगे तो बात बन जाएगी। 4 लिखा हुआ है, थोड़ा सा डेटा को हम चेक कर लेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है किसी तरीके का। और एक बार अगर हम श्योर हो जाएंगे तो फिर तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो श्योर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से आंसर गलत आया तो फिर गलत ही आएगा वो। लेट मी रीचेक इट। y 0 कर दिया है, ठीक है, यही डेटा आ रहा है। तो आइए डिस्टेंस निकालते हैं। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो हम निकाल ही लेंगे। इनका डिस्टेंस का स्क्वायर, इट इज़ 1, इट इज़ 5। देखिए 0 है, यहाँ पे 1 है, डिफरेंस बनिए आएगा। और बना लेते हैं सामने आपके पास से। हाउ मच वी कैन राइट इट एज 4 माइनस
इट इज़ 9/4 माइनस r² / 8 पूरे का स्क्वायर है, सामने आपके पास है 4 आता है। ठीक है, अब एक काम हो सकता है क्या कि उस स्क्वायर को अगर हम हटाएं तो सामने हमारे पास डेटा बन जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास से 16 7/4 प्लस r² / 8 इज इक्वल टू, रूट हटाएंगे, रूट लेंगे, +-2 आने वाला है। सो हमें कौन सा डेटा लेना है वो हमको देखना है। माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस वाले की हम बात करेंगे। So 8 minus 7 is 1/4. So we are having the value of r² as 2. That is the value of r². So answer आ गया guys. The answer is 2. 2 is the answer. तो ये कॉन्सेप्ट को देखना, लैंग्वेज को हैंडल करना फाइनल एग्जामिनेशन के हिसाब से एक तरीके से आपको बूस्ट करता है कि अगर हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को याद रखें, मैनिपुलेशन को समझें और क्वेश्चन को रीड करके उसको जल्दी से डिकोड करना अगर हम सीख लें तो क्वेश्चन डुएबल है। हम भी पूरे देश के लेस देन 10% के अंदर काउंट हो सकते हैं और थोड़ा और मेहनत करते करते लेस देन 1% के अंदर आ जाएं और बढ़िया से एग्जामिनेशन को क्रैक करें। यही सपना आपका भी है, आपके पेरेंट्स का भी है। इसके लिए आपको चाहिए बहुत बढ़िया एक सब्जेक्ट मेंटर जिनके साथ हो सकता है आप कहीं पढ़ रहे हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, आपको चाहिए बहुत बढ़िया रिसोर्स जहाँ पे आपको नए नए क्वेश्चंस करने को मिले। ये नहीं जहाँ इस कोचिंग में पढ़ रहे हो वहीं का मॉड्यूल 5 बार कर लिया है, याद होने लग गया है, या कोई रैंडम क्वेश्चन आप कर रहे हैं। वी हैव टू बी इन सिंक विद जेईई एग्जामिनेशन। तो कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक आपकी हेल्प करेगी। अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा की बात करेंगे, कैलकुलस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें। कंप्लीट एक इकोसिस्टम मैथमेटिक्स का आपको यहाँ पर अवेलेबल है। पढ़ाने वाले टीचर्स भी आपने देखा हो, कई बार किसी टीचर्स की आप बुक सॉल्व कर रहे हैं तो पढ़ाने वाले खुद नहीं मिलते हैं। मेरे साथ आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, बुक्स भी मेरी ही हैं और पढ़ाते हुए भी मैं ही आपको मिलूँगा। ठीक है, और हर चीज़ को बारीकी से ओपन करके सिखाना, समझाना, ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो, पसंद आई हो मेरा पढ़ाने का तरीका, बातों को समझने का, तो ज़रूर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपलिफ्ट जेईई ऐप पर आप आइए, यहाँ पर ये मेरा नंबर है, ज्वाइन कीजिए और ढेर सारी मैथमेटिक्स की बातें हम वहाँ पर करते हैं। और आपकी जो जेईई की मैथमेटिक्स है, ओलंपियाड की मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात करें, आपकी जो जेईई की प्रिपरेशन है उन सब के सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल है। सो गाइस, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, पढ़ते रहिए ऐसे ही। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। मन लगा के पढ़िए और हम ऐसे ही आपको सिखाते रहेंगे, बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाते रहेंगे। थैंक यू।